एग्जाम जो है बिहार दरोगा वाला जो रिजल्ट जारी किया है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। और बिहार दरोगा का रिजल्ट जो आया है अभी कितने सीटें पर 1275 अभी तक नहीं देखे हैं तो बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर देख सकते हैं। बहुत लोगों का रिजल्ट हुआ, बहुत लोग स्क्रीनशॉट भेजे, कुछ लोगों का जो खास अपने थे शुरुआत में ही उनका मैंने रिजल्ट देखा और आपको उनको भेजा भी और उनका डाला भी, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज है कि जो उन लोगों का मेहनत है मैं उन लोगों की मेहनत में सेंध नहीं लगाना चाहता। एक गाइडेंस हुआ था, एक गाइडेंस के तहत आप लोगों ने तैयारी किया। बाकी मटेरियल मैं तैयारी कराता हूँ, इतिहास सब लेकर मैं आता हूँ, सभी सब्जेक्ट मैं लेकर आता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, मैं भल के लेकर आता हूँ। बुलाना बहुत आसान है, पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन सामने वालों को समझा पाना और उसके दिमाग में डाल पाना कि एग्जाम में जाकर बिहेवियर कर अच्छा स्कोर कर पाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो वो स्टूडेंट का ही पूरा पूरा मेहनत है, 99% स्टूडेंट का मेहनत है, तो उनको बधाई हो जिनका रिजल्ट हुआ है। और जिनका नहीं भी हुआ है उनको एक चीज का सजेशन है कि 4 महीना इंतजार कर लीजिए, 4 महीने के अंदर आपको 1800 से अधिक पदों पर भर्ती दिखाई देगा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार करना है तो इंतजार कीजिए, नहीं तो अभी से लगना है तो अभी से लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन हर लेवल पर टफ होते जा रहा है। चलिए एक एक बातों को मैं आपको लेता हूं जो आप लोगों द्वारा पूछा हुआ है। ये 1275 सीट के लिए एग्जाम हुआ था, लड़कों की संख्या उतना ही थी, यानी कि नए लड़के काफी ज्यादा फॉर्म भरे थे इसमें। 5,36,754 जो है ये अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, यानी एग्जाम में सम्मिलित हुए थे। बाकी 6.5 लाख से अधिक, आप देखो 6,63,000 के करीब हमको लग रहा है कि आपको एडमिट कार्ड जारी किया गया था। टोटल 21,798 अभ्यर्थी। या देखो कदाचार या अन्य कारण, तो कदाचार वो होते हैं जो चोरी करते हुए या कोई कदाचार कर दिए जो उधर उधर पूछ रहे उनके कारण, या अन्य कारणों से, अन्य कारण भी हो सकते हैं। देखो हर अब एग्जाम जो हो रहा है सीसीटीवी कैमरा के देख रेख में होता है। तुमको सीसीटीवी कैमरा के देख रेख में होती इधर उधर झांक झुक करोगे और वो देख रहा है वहां से क्या करेगा, पूछ लेगा इन्विजिलेटर से, रोल नंबर का है भैया, रोल नंबर ये है, लिख लेगा, तुम्हारा काम खत्म। कदाचार में ये भी आता है, या तो वहां पर जाकर गिरफ्तार भी करवा सकता है, तुमको हटवा भी सकता है, या खुद से अपना एक्शन ले सकता है अगर तुम वहां पर एक्शन नहीं लेता है तो। इससे बचकर आना है। अन्य कारण से देखो, अन्य कारण से कैसे कैसे लोग छठे यहाँ पर देख सकते हैं। जो कदाचार के मामले में मात्र 38 लड़के, देख यहाँ पर दिया है मात्र 38 लड़के उत्तर पत्रक यानी ओमर सीट को गलत रोल नंबर भरने में, ये 11,533 लड़के हैं। इसमें से बहुत से ऐसे भी लड़के होते हैं जिनका अच्छा स्कोर होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, मैं आपको बता देता हूं, बहुत से ऐसे लड़कियां बहुत से होती हैं। अब यहाँ पर देखो पुस्तक में गलत प्रश्न पुस्तिका डालने पर, यानी कि बुकलेट नंबर गलत डाल दिए 7,485। फिर उसके बाद उत्तर पुस्तक में हस्ताक्षर नहीं किए पर सिग्नेचर, यही मामला मेरा फंसा था, ठीक। ये मामला फंसा था, मैं बताऊंगा कब फंसा था, क्या हुआ था। उत्तर पुस्तक पत्रक है जो ओमर में है, हस्ताक्षर नहीं किए थे 607। हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखा था, अब देखो 676। अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखा था 1298, एक ही अनुच्छेद। अब ये बोलोगे सर जी कि हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखा था, इसमें आ रहा है 776। अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखा था, 1298 कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि बहुत से लोग एक ही लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं और वो ज्यादातर हिंदी में लिखते हैं और हिंदी में लिख देते हैं, और जबकि दोनों में लिखना था, दोनों में लिखना था, और इसलिए वो उन्होंने छोड़ दिया। और इंग्लिश लिखने वाले की संख्या बहुत कम था, इस कारण से इनका जो है रिजल्ट नहीं आया। इन्होंने अपना राइटिंग में सोचा कि सिर्फ हिंदी में लिखना है, चलो लिख देते हैं ये चीज। और फिर यहाँ पर अंग्रेजी हिंदी दोनों अनुच्छेद नहीं लिखा है 121, ये दोनों अनुच्छेद नहीं लिखे, इसमें से एक लिखे थे एक नहीं लिखे, इसमें से एक लिखे एक नहीं लिखे। इससे आपको पता चल रहा है कि कितने सीरियस कैंडिडेट के साथ आपका सामना होता है और कितने लोग जल्दीबाजी में गड़बड़ कर बैठे हैं। पता बताए क्यों? मैं एग्जाम में बैठता हूं इसलिए मैं आप लोगों को गलती देखता हूं और मैं ये भी देखने की कोशिश करता हूं। बहुत से लोगों का रिजल्ट हुआ है, सबको बधाई है। अभी मेरे बात सुन लो, आगे के एग्जाम में भी काम आएगा और आप लोग को बेहतर ये गाइडेंस है और इसको ध्यान में रखना। बहुत से लोग जैसे ही ओमर से पहले क्वेश्चन बुकलेट आया नहीं एकदम फाड़ने शुरू कर देते हैं। अरे इत्मीनान से बैठ जाओ, 2 मिनट लेटे हो जाएगा तो क्या, उससे क्या तुम्हारा मतलब बिगड़ जाएगा? और अगर तुम जल्दीबाजी कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा रिजल्ट फंस जाएगा, तो फिर जिंदगी भर के लिए हो जाएगा कि अरे यार क्या हम कर दिए। ले मेरा खुद का अपना मित्र जो मैं बता रहा हूँ, खुद का डिग्री में एग्जाम पड़ा था, गया था एग्जाम देने के लिए, 2 मिनट बाद लेट पहुंचा है, उसको नहीं एंट्री मिला है, जबकि वो एग्जाम डंके को चोट पर निकाल लेता, मैं जानता हूं। लेकिन क्या नहीं मिला? जो उसको मैं समझाया कि रात को ही पहुंच जाओ डेयरी में एग्जाम देना है, तो नहीं मैं सुबह जाऊंगा, अपने गाड़ी से जाऊंगा। जाओ चाहोगे तो ये चीज होता है। गाइडेंस देखो जो देता है ना वो कुछ सोच समझ कर तुमको देता है, यानी कि आपको उस चीज को फॉलो करना है तो करो, वरना उसका खमियाजा जो निकलेगा उस समय तक तुमको रिवर्स होने यानी पीछे होने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक। ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, मेरे मैं आपको अपने साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 2019 की भर्ती जब मैं एलएलबी शुरुआत किया था, यानी एलएलबी करने स्टार्ट कर दिया था, 2019 को भर्ती आया था। उस समय को सीएए आया था, कानून आने वाला था, जिसके कारण से काफी जगह आपको हल्ला हुआ था, तो मेरा यूनिवर्सिटी भी बंद हो गया था, एग्जाम चल रहा था। तो मुझे मौका मिला और मैं आपको पीटी दे दिया, रिजल्ट हो गया। मेंस भी मैंने दिया, अप्रैल माह में मेंस हुआ था इसका। तो मेंस हुआ और मेंस भी मेरा बहुत अच्छा गया, मेरा फर्स्ट एग्जाम था बिहार दरोगा का। लेकिन जब मेंस का मैंने रिजल्ट देखा, मैंने बोला रिजल्ट ही नहीं है। तो मैं
उग्र की तरह इधर उधर काम नहीं किया कि फोड़ तोड़ काहे नहीं रिजल्ट हुआ, ये काहे नहीं हुआ, वो काहे नहीं हुआ। मैं ये सब कुछ काम नहीं किया। मैं इत्मीनान से आरटीआई लगाया और मैंने जानने की कोशिश किया क्या मेरा खुद का गलती है। लेकिन मेरा एक चीज समझ में आ गया, एक चीज समझ में आ गया कि मेरे से भी गलती हो सकता है और वहां पर भी गलती हो सकता है। लेकिन मैंने आरटीआई लगाया। तो आरटीआई में क्या जवाब आया? आरटीआई के जवाब आया कि आपने हिंदी में सिग्नेचर छोड़ दिया है। हिंदी जो पेपर होता है मेंस के सेकंड वाला पेपर जो होता है उसमें सिग्नेचर छोड़ दिया है। इसके चलते आपका मेंस का सेकंड वाला पेपर ही नहीं चेक हुआ। यानी सेकंड शिफ्ट में आपको जनरल जो नॉलेज वाला होता है 100 क्वेश्चन वाला 200 वाला वो चेक होता है। शुरू में हिंदी होता है। अब जो मैंने खुद लेक्चर अपलोड किया हिंदी का, खुद जो मैंने पढ़ा तत्सम तद्भव अनुच्छेद ये सब, और उससे लड़के पास हो गए और मैं खुद नहीं हिंदी में पास हुआ। इससे मुझे लगा अरे यार ये मेरे साथ क्या बैड लक हो गया। तो वो जानते हो क्यों हुआ था? क्योंकि मेरे पीछे ही मेरे कास्ट की एक लड़की पड़ गई थी जो कि मेरे रिश्तेदार थी। सासाराम में ही मेरा एग्जाम हुआ था। ठीक। और वो क्या करती थी कि जब भी मैं एग्जाम में क्वेश्चन बनाता था यानी बना रहा था तो वो मुझे छेड़ती थी, ये बोलती थी कि हमको भी दिखाइए ना, हमको भी दिखाइए ना। और उसके बगल वाला लड़का बताता था, जो मैं हमेशा खिलाफ हूं। मैं लड़कियों को गलत बता देता हूं एग्जाम हॉल में। क्यों गलत बता दूं? पढ़ने वाली लड़की सही जगह पर जाए। पूछो गलत क्यों बताना? अगर जार जार पूछ रहा है ना तो उसको गलत ही बताओ। मैं सभी पीटी निकाले हुए लड़के से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुमसे एग्जाम हॉल में लड़की पूछ रही है उसको गलत बताओ, क्योंकि पढ़ने वाली लड़की उसके चलते बाहर हो जाएगी। अगर मान लो कि कोई ऐसे ही चोरी कर कर गया और उन्होंने 50 नंबर के आपको 50 नंबर मान लो कटअप जाने वाला है, चोरी कर कर गया उसने 70 नंबर बना दिया। लेकिन ईमानदार लड़की अपना मुंह जो नहीं खुलती है किसी का, नहीं आपको ये सोचती है कि कोई आकर हमको बताए हम अपने मेहनत से जाए, उसने आपको 45 ही नंबर बनाया था, 45 ही बताया। तो इसका आपको क्या जाएगा? ये 45 बनाया है 50 है, तो ये चोरी करने वाली आगे बढ़ गई, ये किस पर अभिशाप बनकर आई? ये 45 वाली यानी पढ़ने वाली पर। तो मैं बार बार ये बोलता हूं। और अपने पैर में भी कुल्हाड़ी मारते हो, मूर्ख वाला काम मत करना। क्योंकि कट ऑफ तुम्हारा जैसी लड़कियों को बताओगे ना, लड़की को आंसर अगर बताते हो, मैं नहीं, देखो जो उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको चोरी का ही उद्देश्य होता है। देखो मेरा बात कुछ कड़वा रहता है लेकिन हकीकत है। जिनको सिर्फ चोरी का उद्देश्य रहता है, अपने जीजा भैया भतीजा के भरोसे अपना चोरी कर कर सोचती है कि वर्दी ले रहे हैं, इनके लिए अभिशाप ही मैं हूं। मैं खुद हूं अभिशाप उन लोगों के लिए। क्योंकि ये चीज मैं देखता हूं। तो इनको गलत बताओ। तुम बताओ अगर तुमको ज्यादा छेड़ रही है, ज्यादा सुंदर तुमको दिखाई दे रही है, लग रहा है कि नहीं हमको बताकर हीरोइन जैसा लग रही है, उसको बताओ, लेकिन गलत बताओ। सही वाला भी गलत करा दो कि उसको दोबारा पूछने की हिम्मत किसी से ना हो। दोबारा एग्जाम में बैठे तो ये दिमाग में बैठा ले भैया पूछे नहीं। तुम लोगों से मेरा, देखो मेरा बहुत लोग देखते हैं, मैं बार बार तुम लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एग्जाम हॉल में कोई भी लड़के तुमसे क्वेश्चन पूछे सिर्फ गलत बताओ। और अगर बताना है तो, और नहीं तो नहीं बताओ। ये बार बार मैं तुम लोग को चिता रहा हूं। तुम्हारा सीट खा जाएगी क्योंकि उन लोग का सीट आरक्षित है पहले से। वो तुम्हारे सीट में एंट्री करेगी। और मूर्ख होंगे जो कि ये बताते हैं अगल बगल लड़कियों को कि सोचते हैं कि हम सलमान खान है, बड़े पढ़ने में तेज है, एक दिन में बता देंगे, फिर दूसरा दिन हमारे सामने घूमने लगेगी तुम्हारे ही साथ, तुम्हारे ही पढ़कर। और रिजल्ट तुम्हारा नहीं होगा। गांधी मैदान में ऐसी एगो लड़का लड़की का हाथ तोड़ा था, इसलिए उसको बताया था, उसके साथ कुछ दिन रहा था, उसका रिजल्ट नहीं हुआ लड़का का, उसका बगल वाला लड़की का रिजल्ट हो गया, वो दरोगा आज बनकर घूम रही है। मैं बार बार ये बात तुम लोगों को बार बताऊं कि पढ़ने वाली लड़कियों को अगर तुम आगे बढ़ाना चाहते हो और सच में चाहते हो कि वो लड़की आए जो डिजर्व करती है बिहार दरोगा बिहार पुलिस में, तो ये चोर चुट्टिन को बाहर दिखाना होगा रास्ता। मैं पढ़ने वाले लड़कों से रिक्वेस्ट करूं, उल्लू बुल्लू से नहीं रिक्वेस्ट करूं, जिसको खुद नहीं आ रहा है वो दूसरे को क्या बताएगा? ठीक। तो ये चीज, और मेरे साथ भी यही हुआ था, उसको नहीं बताया था। तो जो सेकेंड पेपर आता है, जो मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट में होता है ना हिंदी, तो आपको सिग्नेचर करने के लिए जो आता है, ये जो आपको दिखाई रहा था उत्तर पत्रक में आपको कहाँ दिया, हस्ताक्षर नहीं, यही आपको जो आरटीआई में आया है यही आया था। यानी मेरा आपको अटेंडेंस ही नहीं बना था। क्यों? क्योंकि वो अपना अटेंडेंस बनाकर और मेरे पे इतना खुन्नस हो गई थी कि वो आगे बढ़ा दी, और मैं अपने सुर में एकदम लिख रहा हूँ हिंदी एकदम बढ़िया से बना रहा हूँ और मेरे को मिला ही नहीं। नहीं मिला तो मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो ये चीज देखने को मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। देखो मैं अपना मेंस का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं कभी विचलित नहीं हुआ। जिसमें बहुत से लड़के आते हैं, बहुत से लड़कियां मेरे पास अभी बोली कि हाँ सर जी मेरा उम्र से गलती लग रहा है हमें आरटीआई लगाकर। सो आरटीआई है, तुम उसका फायदा उठा सकते हो। बाकी अगर आयोग तरफ से गलती हुआ है तो उनको भी सुधार करना चाहिए मेरे तरफ से। और ये रहा कि आपका टोटल जो 5,14,996 अभ्यर्थी, हमेशा अभ्यर्थी बढ़ते रहेंगे। इस बार भी जो भर्ती आ रहा है उसमें भी बढ़ेंगे। तो आपको कंपटीशन बढ़ते रहेगा। 20 गुना जो रिजल्ट आपको दिया गया है, तो इसमें 20 गुना रिजल्ट दिया गया है आपके सीट के, यानी 1275 के 20 गुना रिजल्ट दिया गया है। टोटल यहाँ पर जो सीट है अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो सीट है उसको दिया हुआ है, और उसके 20 गुना आपको रिजल्ट तैयार किया गया है। ठीक। 30% से जो कम लाता है नंबर उनको फेल कर दिया जाता है। इस बात को आप भली भांति याद रखिएगा। सो टोटल आपको चयनित अभ्यर्थी देख लीजिए। टोटल चयनित अभ्यर्थी है 25,405।
ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 25,405 जो है ये टोटल चयनित अभ्यर्थी यानी मुक्त परीक्षा जो 20 गुना लिया गया है, मुक्त परीक्षा देंगे। और मुक्त परीक्षा मुख्यतः 3 ही सेंटर बनाया जाता है, 3 सेंटर नहीं, 3 आपको जिले में मुख्यतः। इस बार 25,000 तो हमको लग रहा है 2 ही जिले में निपटा देगा ये। तो अच्छे से एग्जाम लेगा, कैमरा के सामने एकदम एग्जाम लेगा, बढ़िया से एग्जाम लो, मैं भी यही मनाता हूँ। ठीक, अलग अलग जो रिजल्ट है यहाँ से कटअप देख लीजिए एक बार, क्योंकि आपको बार बार पूछा जा रहा था सर जी कटअप के बारे में बताइए। चलिए कटअप के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अनारक्षित कोटि यानी कि अदर स्टेट वाले भी इसमें आ जाएंगे, और कोई आरक्षण नहीं लेते वो भी इसमें आ जाएंगे। ठीक, 129.60 गया है, यानी कि लगभग आपका कितना गया है, 65 मार्क्स। यानी काट कुट के 100 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन आना चाहिए। यानी ओवरऑल ये जो मार्क्स दिया है, यानी कि ये जो आपको जारी किया गया है, ये मार्क्स में 200 नंबर में जारी किया है, निगेटिव 1/10 है, इस बात को भली बात याद रखिएगा। सो ये लगभग 130 चला गया है। अब आप खुद इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो शुरू में लोग कटअप बता रहे थे, जो मैंने कभी नहीं कटअप का वीडियो जारी किया, मैं आपको पहले बता देता हूं, जो शुरू में कटअप बता रहे थे, क्या उनका कटअप गलत साबित हुआ कि नहीं हुआ? कैसे होता है तुम्हारा दिमाग के साथ खेलना? शुरू में बताएंगे, हम अपना प्रचार करेंगे, लेकिन दिमाग के साथ खेल जाएंगे। पिछले साल का कटअप जाकर देखना, पिछला वाला भर्ती का एकदम एक्यूरेट मैंने बताया था। और इस बार नहीं बताने का कारण ही यही है कि मैं दुमुहा सांप वाला काम नहीं कर सकता। एक तरफ तुम लोग बोल रहे हो कि वो आउट हो गया है सब चीज, तो पहले मैं उसी में बिजी रह गया, अब फिर दोबारा कटअप जारी करना व्यू के लिए और ये पैसे के लिए मेरे से कभी नहीं होगा। ठीक, भले मैं दरोगा की तैयारी नहीं करूंगा, लेकिन ये चीज मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं जो भी कराता हूं पूरे मन से कराता हूं और अंत तक कराता हूं तैयारी। ठीक, समय रहता है तो। महिला के लिए 110 गया है, यानी कहीं ना कहीं 55, ये 55 आपको गया है, 110 मतलब 55 से 56 आपको गया है। काट कुट कर नेगेटिव करने के बाद आपको देख सकते हो, ये मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का नंबर, नीचे मार्क्स है। ठीक, फ्रीडम फाइटर में देखोगे इस बार डिफरेंट देखने को मिल रहा है, पहले आपको सेम आ जाता था, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है। ये 109 गया है आपको, जो 109 यानी 110 गया है पुरुष में, और महिला में गया है आपको 78 के करीब, यानी कि ये मार्क्स में मैंने आपको बताया। फिर आर्थिक यानी ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस। ये कहोगे सर ये डेट ऑफ बर्थ क्या दे दिया है? ये डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ तब जारी किया जाता है जब उसी नंबर पर ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, तो ज्यादा डेट ऑफ बर्थ वाले को सेलेक्ट करना पड़ता है। यानी कि ज्यादा नंबर पर ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इस नंबर पर ये लास्ट डेट ऑफ बर्थ है जिस पर सेलेक्ट किया गया है। यानी डेट ऑफ बर्थ किस लिए? क्योंकि जब नंबर बराबर हो जाते हैं तो उस समय देखा जाए एक ही कैटेगरी के अंतर्गत नंबर बराबर हो जाते हैं, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ मायने रखता है। ठीक, तो ये चीज आपको देखने में आ रहा है। तो यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर यानी 122 यानी 123 के करीब कटअप गया है। और 103 जो गया है, 103 या 104 जो गया है आपको महिला का गया है या पुरुष का गया है। 101 के करीब जो गया है आपको फ्रीडम फाइटर का, आपको पुरुष में ईडब्ल्यूएस में, और महिला का 60 यानी 30। कहोगे सर जी ये 60 यानी 30, 30 से कभी कम जा ही नहीं सकता, क्योंकि 30 से कम गया यानी फेल हो गए, बाहर कर दिया जाएगा, उनका चेक ही नहीं होगा। ठीक, बोले चेक होगा, बाहर कर दिया जाएगा, यानी 30 से कभी कम कटअप नहीं जाएगा। 30 मैंने क्वेश्चन बताया, मार्क्स पूछे तो 60, इस बात को ध्यान में दुगना कर लीजिएगा। अनुसूचित जाति के लिए 105.40 यानी कि लगभग 106 गया है मेल के लिए, 76.20 यानी फीमेल का गया है। 61 जो गया है 61.40 ये आपको फ्रीडम फाइटर में मेल, और 63.60 आपको फ्रीडम फाइटर में फीमेल। अनुसूचित जाति देखो, अनुसूचित जनजाति, बहुत लोग क्या किए थे, अनुसूचित जनजाति का जनरल के तब जाएगा, ईडब्ल्यूएस के तब जाएगा, पता है उनको कुछ नहीं पता, बौरा लोग होते हैं, वो कुछ देखते नहीं आ रहे, नए नए आया कुछ बोल दे, उल बुल एससी एसटी एसटी। अरे भाई एसटी का कटअप क्यों कम गया? देखो मैं कटअप बताता तो ये जरूर बताओ, और यही बात का मैं बार बार विरोध करता क्यों की कम गया है। क्योंकि भाई जो लोहार जाति को पहले डाला गया था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो उनका वर्ड है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लोहार जाति को डाल दिया गया था एसटी कैटेगरी में, जो फिर से निकालकर उसको डाल दिया गया एबीसी में। तो एसटी कैटेगरी में जो लोहार जाति की संख्या ज्यादा है, इसके कारण उनका एसटी का आपको संख्या बढ़ गया था परसेंटेज में। वरना बिहार में लगभग 1.5% आपको एसटी कैटेगरी है, जिनके पास 1% आपको सीट आरक्षित रहता है। तो वो बाहर जब निकल गए तो 1.5% बच गए, और उसमें 1% सीट आपको आरक्षित है, तो फिर वो चीज देखने को तुमको मिल रहा है। ये चीज आपको अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के मेल के अंतर्गत देखो 103 चला गया है। ये कहां गया? आपको जनरल के करीब जो पहुंचाते थे। ये जो होते हैं तुम्हारे दिमाग से खेलते हैं, तुम पागल हो जाओगे दिमाग से खेलेंगे तो, तुम तैयारी ही करना छोड़ दोगे, अरे यार मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और वो बस अपने प्रचार के चक्कर में, और कुछ नहीं। एक समय तो कहेंगे कि नहीं रिजल्ट एकदम होगा, एक समय फिर बुलबुल कुछ बोलने शुरू कर देंगे। शुरू में जब एग्जाम हॉल से निकले स्टूडेंट तो लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ के बड़े बड़े टीचर के मैं बता रहा हूँ, 75 कटअप जाएगा जनरल में, क्या घंटा गया 75? ये देखो तो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कटअप ज्यादा नहीं है, ज्यादा है फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो एग्जाम में बैठता है ना वो अंदाजा लगा लेता है कि क्या जाएगा। इसलिए मैं मुंह पर चुप्पी लगा रहा था, लेकिन जो भी मेरे से पर्सनल पूछते थे मैं बता देता था, ये देखो ये इसके अंतर्गत सेफ हो, और बस उनका रिजल्ट हुआ सेफ जो है। ये चीज देखने को मिलता है कि डराओ मत यार, लड़कों को डरा दोगे आगे वाले लड़के तैयारी करना छोड़ देंगे। डराने क्यों है? लड़कों को मोटिवेट करो ना, डराने से क्या फायदा? जहां डराने वाला चीज वहां पर डराओ। 103.20 गया है आपको जो है पुरुष में, और भी आपको फीमेल में जो गया है 83.60 गया है। देखो मैं जो लूसेंट का बैच तुम लोग स्टार्ट क्यों किया, मैं तुमको चैलेंज के साथ कर रहा हूं।
मेंस में तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे। ये बैच का मेन उद्देश्य ही जानते हो क्या था? ये बैच का उद्देश्य था कि तुम सिर्फ एक क्वेश्चन, एक बुक पर फोकस करते हो। मैं 6-6 बुक का क्वेश्चन इसमें कंपाइल कर रहा हूँ। 2-2 3-3 बुक जो जहां से थ्योरी छूट चुका है, उस थ्योरी को इसमें कंपाइल कर रहा हूँ। और देखना, मेंस से पहले मैं तुम्हारा सॉल्यूशन खत्म कर दूंगा। इतना मैं तुमको जरूर बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में तुम लोगों को पूरा झंडा गाड़ना है, इसलिए। हाँ हाँ, यहाँ पर देखो, अब ये जो है इसमें मिले ही नहीं तो क्या होगा? स्ट्रेंथ पिछड़ा, यानी ईबीसी की बात कर रहा है ये। ईबीसी, ईबीसी में देखोगे 120.80 गया है, यानी लगभग 61 गया है आपको पुरुष में। 94.80 गया है महिला में। फ्रीडम फाइटर में पुरुष का आपको गया है 83.40, और 61.40 गया है फ्रीडम फाइटर में महिला में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी 125.20 गया है। 104 गया है महिला में, 104.60, और 95 गया है फ्रीडम फाइटर में, 95.80, और 61.40 गया है आपको फ्रीडम फाइटर महिला में। पिछड़े वर्ग की महिला जो 3% सीट आपको आरक्षित रहता था, उनका कितना गया है? चलो ऊपर की तरफ मैं लेकर चलता हूं। उनका कितना गया है? उनका गया है यहाँ पर 94, यानी 94 गया है। 94.40, 3% सीटवा आरक्षित रहता है। और ट्रांसजेंडर जो इस बार आरक्षण मिला था ट्रांसजेंडर का, उनका गया है 68.60, यानी 68.60 ये गया है आपको ट्रांसजेंडर में। ठीक, जो आपको आरक्षण वाला सुविधा स्टार्ट किया गया था। इस यहाँ पर एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण तुम लोगों को समझाना चाहता हूं, ये चीज समझने की कोशिश करो। ये जितने भी रिजल्ट है ना, ये जितने भी रिजल्ट जारी किए गए हैं, ये रिजल्ट जो जारी किए गए हैं, इसमें से आपको 6 गुना रिजल्ट देना है। 6 गुना रिजल्ट फिजिकल के लिए देना है, और फिर उसमें से भी 1275 लेना है मेरिट लिस्ट में। मैं तुम लोगों से एक ही बात कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अपने ऊपर विश्वास रखना, और किसी के कहने में मत जाना कि इतना कटअप जाएगा, इतना कटअप जाएगा। कटअप क्वेश्चन नहीं डिसाइड करता मोर बाबू बचवा। कटअप डिसाइड करता है आपको क्वेश्चन। कटअप पद नहीं डिसाइड करता। क्वेश्चन अगर हार्ड हो जाएगा तो कटअप अपने आप ही लो चला जाएगा। पिछले 2 साल से तुम देखते आ रहे हो। हाँ, सीट भी डिसाइड करता है, जहां पर 100 से कम सीट होते हैं और हजारों की संख्या में लड़के होते हैं, यानी कंपटीशन होगा अपने आप, तो वो भी आपको डिसाइड करता है। कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज वो कटअप डिसाइड करता है, कैटेगरी वाइज सीट भी डिसाइड करता है। ठीक, कि कटअप क्या होगा। तो आप लोगों से निवेदन होगा कि जब भी आने वाला दरोगा की तैयारी करोगे, अपने ऊपर विश्वास रखना, लिमिटेड सोर्स को फॉलो करो, लेकिन सीट मत छोड़ना कभी भी। मैक्सिमम सेट लगाओ। दरोगा मेंस वाले भी अभ्यर्थी से मैं बोल रहा हूं, एक ही सजेशन मेरा मान लो, मेंस के लिए सेट बहुत लगाओ, और डिस्क्रिप्शन उसका देखो, यानी कि उसका जो मेन है कि क्या क्या क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसका पूरा देख लो, कि आगे उस टाइप के क्वेश्चन आए तो तुम नहीं उसको गलत कर पाओ। यानी एक्सप्लेन आपको देखना है। बुलेट पॉइंट आपको लिखकर हमेशा रखना है, कि एग्जाम से 5 दिन पहले सिर्फ बुलेट पॉइंट हम याद करें, यानी 500 से 1000 ऐसा बुलेट पॉइंट जो तुम्हें नहीं याद होता है और जो लगता है क्वेश्चन बन सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं, लड़के, बहुत से ऐसे लड़के आज अफसोस करेंगे कि हमने 2 क्वेश्चन गलत कर दिया था आने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी तरीके से समय नहीं दिया था, और पहला ऑप्शन देखकर मैं लगा दिया था, चौथा ऑप्शन भी नहीं देखा था। ये सभी छोटे छोटे गलतियां होती है, लेकिन इस गलतियों को अगर सीखोगे नहीं तो बाद में जाकर बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अभी भर्ती के लिए नहीं सोचना है, भर्ती आएगा दरोगा का, ये जैसे ही तुम्हारा भर्ती कंप्लीट होता है तो। ठीक, तो ये तो आप देखोगे, कल भी बिहार पुलिस ऑफिशियल से ट्वीट हुआ है कि भर्ती के लिए काम अपना शुरुआत हो चुका है 2024 के लिए। तो ये चीज के लिए आपको लगना है। और मेंस मुझे लग रहा है बहुत जल्दी बीपीएसएससी करा लेगा, क्योंकि फाइनल आपको देखोगे इससे पहले वाला दरोगा का लगभग ट्रेनिंग खत्म। तो ट्रेनिंग सेंटर तो उतना दिन खाली रहेगा नहीं, तो आपको भेजेगा ही भेजेगा, यानी जितना जल्दी हो सके आपको करा कर भेजेगा। ठीक, ये चीज। बिहार दरोगा में हाइट के बारे में, ये सब के बारे में, जनरल का तो 165 होता है, हाइट उट के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोग डिमांड करोगे तो एक एक चीज मैं समझा दूंगा। हाँ, मेरा काम होता है कि जो चीज में मैं हाथ डालू उसको पूरा करूं, बस मेरा उद्देश्य यही होता है। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे मन लगाकर पढ़ो, निरंतर पढ़ो। और ये गड़बड़ाओ मत कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा 70 स्कोर था, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ सर जी। और एक बात मैं लास्ट जो कर रहा हूं, जो बीपीएसएससी पर मेरा बार बार उंगली उठाना होता है, बार बार हम लोग डिमांड उठाते हैं, भाई तू जो है आंसर की क्यों नहीं जारी करते हो, क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं देते हो? क्योंकि अगर बाय द वे तुम मान लो, मेरे मेरे एक्सपीरियंस की, तो मेरा ये तीसरा पीटी का रिजल्ट है, यानी कि मेरा ये तीसरा रिजल्ट है जो अभी आज जो आया है। मैं अगर हिसाब से अगर तुमको लगा दूं, यहां पर ये देखो, ये हिसाब से मैं लगाऊं, कहने का क्या मतलब है तुम मेरा, कि अगर आंसर की जारी करता तो ये तो पता चल जाता ना कि उसने आंसर सही माना है या गलत माना है। यानी हम मान लो मिलाकर आए हैं कि मेरा 66 सही है, मेरे अनुसार 66 सही है, लेकिन उसने मेरा 2 क्वेश्चन को गलत मान लिया, तो मेरा तो 64 ही हुआ ना, और कट ऑफ गया 65 पर, तो मेरा रिजल्ट कैसे होगा? नहीं ना होगा, नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब भी मैं मार्क्स देता हूं, मेरा जो आपको मैं मानकर चलता हूं कि मेरा भी 120 मार्क्स आने वाला है, हाइपोथेटिकली मानकर चलो मेरा 120 मार्क्स आने वाला है, तो मेरा बढ़ ही जाता है, लगभग 125 पहुंच जाता है। तो ये भी आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं कुछ और आंसर मान रहा हूं, वो आयोग कुछ और आंसर मान रहा है। तो ये आपको हो जाता अगर आंसर की जारी करता आयोग तो। अब बिहार पुलिस पर ध्यान दिया जाएगा।
अगला जो होगा बिहार पुलिस के लिए होगा, जो मैं आपको जानकारी दूंगा आप लोगों को जल्द ही, ठीक। तो चलो, ये चीज मुझे समझाना था, जो मैं लोगों को समझा दिया। रिजल्ट किसका नहीं आया, आप लोग आरटीआई कीजिए, आपको पता कर सकते हैं। मेंस वाले अपना भरपूर तरीके से मेंस में लग जाइएगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है मेरी तरफ से बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ है निरंतर लगे रहिएगा। ये 2 महीने 1 महीने की तैयारी नहीं होता है, आपको लगातार कम से कम 5 से 6 महीने तैयारी करना पड़ता है। और स्टडी मोड के एप्लीकेशन पर भी आपको कराया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं इसके बारे में कोई अनाउंस नहीं करूंगा। मैं जब भी करूंगा विधिवत तरीका से करूंगा और बेहतरीन मटेरियल के साथ करूंगा, ठीक। अभी कुछ नहीं। मैं यहाँ पर बस आप लोगों को जो सवाल था उसका सवाल का जवाब देने आया था। चलो।